पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सभी को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सवैया था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी सुख का अनुभव नहीं होता था। वह सदैव यही सोच विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद कौन मेरा पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए राजा पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता था। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, लेकिन आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और वहां जाकर पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में हिरण, बाघ, सुअर, शेर, बंदर और सांप आदि सब घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। वन में कहीं तो गीदड़ अपनी कठोर आवाज में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों हुआ? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि उस सरोवर में तैर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों के आश्रम में गया और उनको दंडवत प्रणाम करके वहां पर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है वह कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विष्णुदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे मुनिवर, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा।
मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।